इसका क्षेत्र में हम लोग जानते हैं उसका बहुत सम्मान है और बहुत अच्छे अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी को सीट बेल्ट ना होने का बहाना लेकर अपमानित करना और इसमें पूरे घटनाक्रम में देखते हुए मुझे लगता है कि जो वहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय आए उनकी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी नासमझी रही। एसपी निवेदिता नायडू ने भी जिस तीव्रता से एक एफआईआर भी दर्ज करवाई और बाद में प्रेस वार्ता करके एक तरह से भरत सिंह चौहान को एक अपराधी तक घोषित कर दिया। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में हलचल मची हुई है और उसका कारण ये है कि जितने भी वरिष्ठ पूर्व अधिकारी हैं वो वर्तमान पुलिस के सामने हैं, आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मांग करके जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। मामला है सीनियर सिटीजन और पूर्व डीएसपी भरत सिंह चौहान के साथ जो अमानवीय व्यवहार पन्ना में मदला थाने द्वारा किया गया और उसके बाद मदला एसपी निवेदिता नायडू ने भी जिस तीव्रता से एक एफआईआर भी दर्ज करवाई और बाद में प्रेस वार्ता करके एक तरह से भरत सिंह चौहान को एक अपराधी तक घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला और किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में ही पूर्व अधिकारी आक्रोशित हैं और आज ग्वालियर में भी आईजी अरविंद सक्सेना को ज्ञापन देने आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला हालांकि पूर्व अधिकारी के साथ अमानवीय व्यवहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे से चर्चा हुई है कई पूर्व अधिकारियों की। उनका ये कहना है कि एक सीनियर सिटीजन को देखते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में काफ़ी सारे वरिष्ठ पूर्व अधिकारी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या परिचय है आपका? मैं DK दीक्षित रिटायर्ड DSP हूँ और मैं 76 बैच का उप निरीक्षक से भर्ती हुआ था और 10 साल में SDOP रहा, CSP रहा और सेवानिवृत्त होकर ग्वालियर में निवास कर रहा हूँ। तो सर, जिस तरह से ये घटना हुई है, एक पूर्व DSP के साथ भी इतना अपमानित करने वाला व्यवहार किया गया और सबसे बड़ी बात बाद में इतनी गंभीर धाराओं में FIR की गई, किस तरीके से देखते हैं? ये जो मड़ला थाने के कर्मचारियों द्वारा जो घटना की गई है वो बहुत ही शर्मनाक है और अमानवीय है। एक 80 साल का वृद्ध और राजपत्रित अधिकारी, इसका क्षेत्र में हम लोग जानते हैं उसका बहुत सम्मान है और बहुत अच्छे अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी को सीट बेल्ट ना होने का बहाना लेकर अपमानित करना और उनकी पत्नी के पास लाइसेंस ही बंद राइफल थी और उसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट की धारा लगाना और एक क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट करके अदालत में पेश करना, ये बहुत ही बेहद गंभीर बात है और इसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय IGP महोदय को ज्ञापन दिया है कि संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और उस घटना की जांच जो है जिले के बाहर के अधिकारी से कराई जाए और उनको तत्काल दंडित किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिले के बाहर के अधिकारी से, क्योंकि देखिए जांच निष्पक्ष होगी या नहीं इस बात में भी कहीं ना कहीं संशय है। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी ये मामला पूरे मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आक्रोशित हैं जितने भी पूर्व अधिकारी, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठा रही है कि किस तरह से सीनियर सिटीजन्स के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सर, क्या कहेंगे, कितना गंभीर मामला है? राजौरिया साहब से बात करते हैं हम। मैं मुनीश राजौरिया, यहाँ ग्वालियर में कई थानों पर TI रहा। यहाँ CSP यूनिवर्सिटी, CSP इंद्रगंज, CSP मुरार, DSP AJK, DSP हेडक्वार्टर भी रहा हूँ। और ये जो घटना है वो है सभी लोगों के लिए बहुत ही अपमानजनक हुई है। और इसमें जब हमने वीडियो ये देखा तो देखा कि एक आरक्षक जो जिन्हें कि कोई चेकिंग का अधिकार ही नहीं है, वो चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि वह 80 वर्ष के बुजुर्ग बीमार व्यक्ति उत्तेजित हो गए। जब वो उत्तेजित हुए तो उनकी वीडियो बनाकर और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करके और उनको गिरफ्तार भी किया और उन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया। कई तरह से अपमानित किया गया, झूठा मुकदमा कायम किया गया। और इसमें पूरे घटनाक्रम में देखते हुए मुझे लगता है कि जो वहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय आए उनकी बहुत बड़ी
गलती बहुत बड़ी नासमझी रही कि उन्होंने इस तरह से जल्दबाजी में इस तरह का मुकदमा कायम किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसलिए आज यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए और ज्ञापन श्रीमान डीजीपी महोदय को दिया गया है, श्रीमान आईजी महोदय के माध्यम से, और मांग की गई है कि तत्काल पुलिस अधीक्षक को हटाया जाए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। विवेचना किसी अन्य जिले के पुलिस अधिकारी से कराई जाए या सीआईडी से कराई जाए, ये हम लोगों की मांग रही है। हम लोग भी यहाँ चेकिंग करते थे तो हमारा चेकिंग का उद्देश्य अपराधियों को पकड़ने का रहता था, न कि कभी बुजुर्ग, महिला, अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों को परेशान करने का। और पुलिस का चेकिंग का उद्देश्य केवल अपराधियों को ही पकड़ने का रहता है। जी, बिल्कुल सही कहना है आपका कि अपराधियों को पकड़ने का रहता है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि एक आरक्षक ने चेकिंग कर रहे थे जो कि नियम विरुद्ध है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरह से एसपी ने भी बाद में जो है वो गंभीरता से लेते हुए तुरंत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी। कितनी संलिप्तता है एसपी की, मतलब क्या एसपी का माइंडसेट रहा होगा? मेरे हिसाब से तो इसमें जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्हीं की 100% गलती है, क्योंकि बाकी तो ये सब छोटे कर्मचारी थे। अगर वो समझा बुझा देती तो कोई विवाद नहीं होता। कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि देखिए आईपीएस हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं जिले की, तो यदि वो चाहती तो पटापेक्ष करा सकती थी। क्या कहेंगे आप, एसपी की कितनी संलिप्तता है और क्या क्यों नहीं कराया होगा इन्होंने? ना समझ एसपी साहब ने विवेकपूर्ण कार्रवाई नहीं की, नासमझी से काम किया है और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके विरुद्ध कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। एसपी के विरुद्ध कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। इस तरह की घटना है, लेकिन देखिए जब भी पुलिस चेकिंग होती है कई जगह पर सीनियर सिटीजन्स के संग होता है, तो क्या एक पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है कि चेकिंग के दौरान कुछ मापदंड इस तरह के हों? मापदंड तो हैं भी, बनाए भी गए हैं, लेकिन ये पालन नहीं करते हैं। इनको समय समय पर ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन ये मौके पे जो पालन नहीं करते हैं सही नियम का। मापदंड हैं लेकिन पालन नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि सीनियर सिटीजन जब बता रहे हैं कि मैं पूर्व डीएसपी हूं और उसके बावजूद भी उनके संग ऐसा कृत्य किया जा रहा है, क्या लगता है किस तरह के सुधार की आवश्यकता कहेंगे आप? इसमें एक्चुअली क्या है, पूरी भूमिका कनिष्ठ अधिकारी की है जिसने ये इस तरह से वो किया व्यवहार। हम लोग भी कभी रहे हैं, चेकिंग में भी रहते थे, मगर देखते थे कि किस तरह का कौन व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है। उस समय भी सीनियर सिटीजन हुआ करते थे, अब भी होते हैं, लेकिन अब ये असली वरिष्ठ अधिकारियों की, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों की, मेरा ख्याल है कि वहाँ जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनको समय समय पर मीटिंग लेके इस तरह का वो उनको गाइडेंस करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। और बल्कि हर जिले के पुलिस अधीक्षकों को अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह के गाइडेंस समय समय पर देना ही चाहिए, जैसा कि मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के निर्देश देने चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को कि जहाँ पे भी चेकिंग हो रही हो वहाँ सीनियर सिटीजन्स खासकर या महिलाएं हैं तो उनके साथ में इस तरह का मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। क्या कहेंगे आप, क्या, क्योंकि डीजीपी साहब कैलाश मकवाना तक भी ये मामला तो पहुंच ही चुका है, तो क्या कार्रवाई के लिए कुछ आप लोग और, क्योंकि जैसे अभी आप लोग ज्ञापन तो दे ही चुके हैं, यदि ज्ञापन नहीं होता है तो आगे और क्या स्टेप्स पे जाने वाले हैं? वैसे तो ज्ञापन का इंतजार भी नहीं करना चाहिए था और जो है सक्षम अधिकारियों को हस्तक्षेप कर एक मानवीय दृष्टिकोण का उदाहरण पेश करना चाहिए था। और सीनियर अधिकारी की कोई ऐसी गलती समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई एमवी एक्ट से संबंधित कोई कार्रवाई है भी तो उसे किया जा सकता है, वो कोई ऐसा कोई जो है मतलब बड़ा आपराधिक कृत्य नहीं है। लेकिन जब ये इतना बड़ा अपराध जो है मतलब असत्य कायम करना, तो ये एक कहीं न कहीं एक जो है ईगो को प्रभावित करता है। तो ये ईगो जो है नहीं होना चाहिए। न्याय जो है ईगो को पसंद नहीं करता। जहाँ जब कोई न्याय देना चाहता है तो गलती करने वाला तुरंत क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता। ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर का कहना है न्याय ईगो को पसंद नहीं करता, तो मैं कहूँगा कि ईगो न्याय को पसंद नहीं करता। क्या कहेंगे सर, कहीं ना कहीं
खाकी की छवि धूमिल हो रही है इस तरह के कृत्य से? क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है भाई। हम लोग तो बड़े संवेदनशील होना चाहिए, हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करते रहे जीवन भर, और ऐसी अपेक्षा भी रखते हैं कि भाई सभी लोग, और हम लोग तो वैसे भी अब 62, 64, 65, कोई 70, कोई 80 साल के लोग हैं। शासन भी ऐसे ही चाहता है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही सम्मानजनक बात की जाए। लेकिन अब वरिष्ठ नागरिक तो ठीक है, उनने उनको उत्तेजित किया, ठीक है, उनकी कोई बात गलत भी निकली हो तो कम से कम पुलिस अधीक्षक महोदय को तो एक नीतिगत बात सोच के उचित निर्णय करना चाहिए था, परिस्थितियों को देखना चाहिए था, क्या स्थिति है क्या नहीं। वो पत्नी अपनी बंदूक पकड़े हुए थी, उनने उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम कर दिया। वो लाइसेंस ही 22 बोर की लाइसेंस ही बंद और कोई मतलब देखिए क्या है कि पिस्टल नहीं थी कि आप पॉकेट में रखें, अब गन तो आप हाथ में लेके ही नहीं, और उनकी वो बता रही हैं वीडियो में कि मेरी मैगजीन मेरे पर्स में रहती है, मैं डाल के नहीं चलती हूँ, क्योंकि इनका मानसिक इलाज चल रहा है चौहान साहब का। इसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं देखा, ना कुछ सुना, ना कुछ सोचा। सिपाही से अपेक्षा नहीं थी, लेकिन कम से कम वरिष्ठ स्तर पर तो उचित देख के निर्णय लिया जाना चाहिए। वो उचित निर्णय नहीं हुआ और इसी वजह से ये सब हम लोगों को कहना पड़ रहा है। लेकिन आखिरी में जज साहब ने संवेदनशीलता दिखाई। जज साहब अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाते तो उनने तो भेज ही दिया था जेल 80 साल के आदमी को। उनने तो कोई कार्यवाही में कसर की नहीं थी ना, जेल जाने की तैयारी तो हो ही गई थी। पति पत्नी दोनों जेल जाना पड़ता उनको। अगर वो ईश्वर की कृपा रही कि डीजे साहब ने देख लिया कि भैया इनकी क्या गलती, उनने निश्चित तौर पर परिस्थितियों को समझा, देखा और सही न्याय किया। तो देखिए ये पूरा मामला है जो पन्ना के मदला थाने से निकला और इस समय पूरे मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि पूरे मामले में वर्तमान पुलिस का जो रवैया है उसके खिलाफ पूर्व अधिकारी ही आक्रोशित हैं। और यहाँ पर सीधी सीधी सभी की मांग है कि जो असंवेदनशील पुलिस एसपी हैं पन्ना की निवेदिता नायडू, उनको हटाया जाए। अब देखना होगा कि यहाँ पर डीजीपी कैलाश मकवाना क्या कार्रवाई करते हैं या ये आंदोलन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहाँ तक जाता है।